ये है चाइना की ट्रेन, जहां 90 लोगों की कैपेसिटी वाले कोच में 300 लोग कीड़े मकोड़ों की तरह सफर करते हैं। ओवर क्राउडिंग की वजह से चलते ट्रेन से पत्तों की तरह गिर जाते हैं। हालत इतना खराब है चाइना वालों की कि इनको टॉयलेट में सफर करना पड़ता है। मजबूरी में बाथरूम में ही नाश्ता करना पड़ रहा है। लेकिन ये है आपकी इंडिया की ट्रेन, जहां कोच इतनी लग्जरी होती है कि पैसेंजर कंफर्टेबली ट्रेवल करता है। ट्रेन का फ्लेक्सिबल सॉकिंग सिस्टम इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि 180 हाई स्पीड पर भी ग्लास के अंदर रखा हुआ पानी छलकता जब नहीं। अब ये सब सुन करके आप थोड़ा गजली टाइप बिहेव करोगे कि कुछ बोल तो नहीं गया है, कि क्या बोल रहा है। सुबेल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम टू सीरियस। मजाक तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं। अगर आप इनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल को उठा करके देखोगे तो आप पाओगे कि हर 4 में से एक रील कोई ना कोई स्पेशल ट्रेन और वंदे भारत के लिए ही पोस्ट की गई है, rather than कि ये ओवर क्राउडेड ट्रेन के बारे में पोस्ट करें। आज इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 80% पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम 1,20,000 के आसपास है। अब ऐसे क्लास से बिलोंग करने वाले पैसेंजर्स एसी की टिकट तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये स्लीपर बोगी पर डिपेंड होते हैं। लेकिन स्लीपर कोचेस की वेटिंग इतनी ज्यादा लंबी होती है कि टिकट कंफर्म होने का कोई चांस नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे इनको जनरल कोचेस में ही सफर करना पड़ता है। ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली से दरभंगा जिले तक जाती है, जिसमें कुल 24 कोचेस होते हैं। लेकिन आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको हैरान कर सकती है। इस पूरे 24 कोचेस के ट्रेन में 10 से 15 कोचेस एसी के लिए अलॉट होते हैं, 5 से 6 कोचेस स्लीपर के लिए अलॉट किए जाते हैं। अब आप गेस करो कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना अलॉट किया जाता होगा। तो नंबर है सिर्फ 3। अब आप सोचो कि बिहार जैसे एक्सट्रीमली पुअर स्टेट में जहां पर कैपिटा इनकम सिर्फ 76,000 रुपए है, उस स्टेट में जाने वाली ट्रेन जिसमें 10 एसी कोचेस हैं, 6 स्लीपर कोचेस हैं और मात्र सिर्फ 3 जनरल कोचेस हैं। दिस इज टेरिबली शॉकिंग। और ये तो बिहार के पुअर क्लास फैमिली के साथ सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। 1 मई 2025 को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी एक नया रूल इंट्रोड्यूस करते हैं कि वेटिंग लिस्ट पैसेंजर नॉट अलाउड इन स्लीपर इन एसी कोचेस, ओनली अलाउड इन जनरल क्लासेस। एंड देन फॉलोइंग दिस रूल उन पैसेंजरों को जो स्लीपर के लिए पैसा पेमेंट कर चुके हैं उनको मजबूरी में जर्नल में सफर करना पड़ता है। और जर्नल क्लासेस की ऐसी हालत कि उसमें सांस तक लेने की जगह नहीं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे होते हैं, गेट पर बिना जान की परवाह किए लटके होते, इवन कुछ लोग तो टॉयलेट में भी बैठे होते हैं। अब सरकार ये सब देखते हुए भी ना तो जर्नल कोचेस को ऐड करती है और ना ही कोई लिमिट सेट करती है, उल्टा प्राइवेट वेंडरों को अलाउ कर देती है कि आप तब तक टिकट बेचो जब तक ट्रेन स्टेशन से निकल न जाए। अब इतने ओवर क्राउडिंग वाले ट्रेन में चाहे आपको हीट स्ट्रोक हो या सफोकेशन हो, इससे सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इनका सिर्फ एक गोल है कि कैसे भी पैसेंजरों को भूसे के तरीके भरो और पहुंचा कर आओ। अब जितना ये ट्रेन ओवरलोडिंग या ओवर क्राउडिंग करके चलती हैं, अगर इतना ही ओवरलोडिंग प्राइवेट व्हीकल लेकर के चले तो गवर्नमेंट हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, दुनिया भर के चालान बनाती है, इवन गाड़ी तक सीज कर देती है। लेकिन अगर वही ओवरलोडिंग रेलवे करे तो इनके ऊपर कोई रूल ही फॉलो नहीं होता है। 30 जुलाई 2025 को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी 17,000 नॉन एसी जनरल कोचेस के मेगा प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। अब ये प्रोजेक्ट्स आप तक फाइनली डिलीवर होगा कि नहीं ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अब ये सब देख करके आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट मत महसूस करो, क्योंकि खुश तो वो लोग भी नहीं है जो एसी में ज्यादा चार्ज दे करके और स्लीपर में कंफर्म टिकट ले करके सफर करते हैं। ओवर क्राउडिंग, ओवर चार्जिंग और ट्रेन डिले होने की प्रॉब्लम से तो वो भी गुजर रहे होते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इकोनॉमी एसी और स्लीपर की है, जिसमें कंफर्म टिकट वालों को इनकी ही सीट नहीं मिल रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। तो आज आपको दिखाते हैं थर्ड एसी में जनरल का व्यू। 15 रुपए का पानी का बोतल 20 रुपए में, 5 रुपए का चाय 10 रुपए में, 80 रुपए का खाना 180 रुपए में। ये सब ओवर चार्ज इस घटिया खाने के लिए जिसमें हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान रखा ही नहीं जाता है। और अगर कोई पैसेंजर फूड क्वालिटी, स्टाफ बिहेवियर और बिल के अगेंस्ट कंप्लेन रेज कर दे तो इनकी कंप्लेन रेजोल्यूशन टीम इतनी फास्ट काम करती है कि प्राइवेट वेंडर खुद सॉरी बोलने आता है। मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेंट, ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप ये? वंदे भारत जैसी ट्रेन की सर्विसेज में भी लूप फॉल्स है। ट्रेन 12-12 घंटे लेट होती है और लोगों को खाना तक नहीं मिलता है। एक तो आप तमीज से बात करो and I want to know who is responsible for this. We are suffering as a passenger. I've paid fucking 2,700 for this train, where I'm not even getting a single meal.
सर क्यों नहीं करेंगे? Why will not shout? आप खाना खा के बैठे हो ना सर, आपकी आवाज तभी बुलंद आ रही है। अब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियन रेलवे काफी सालों से लॉस में है, क्योंकि ये कैश इंटेंसिव बिजनेस है। न्यू लाइन, ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और न्यू टेक्नोलॉजी पे रेलवे का ज्यादा पैसा जाता है। लेकिन फिर भी इंडियन रेलवे वंदे भारत और कवच जैसे टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा है, और ये रेलवे के बेटर मूव को दिखाता है। लेकिन ये हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भारत सर्वसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य है। इसके आधार पर हर एक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। तो आप स्पेशल कैटेगरी पर फोकस करके लोअर कैटेगरी के साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स देम राइट्स। तो पहले अब यहाँ पर बात आती है कि इतने बड़े आबादी वाले देश में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा अच्छा मॉडल है टैट मॉडल, मींस इंक्रीज टर्न अराउंड टाइम। बेसिकली ये मॉडल इंडिगो भी फॉलो करता है, इवन चाइना भी फॉलो करता है। Let me make you understand how this really possible. For example, अयोध्या टू दिल्ली अयोध्या एक्सप्रेस 48 घंटे में 2 बार जाती है। अगर हम इसको 48 घंटे में ही 3 बार शेड्यूल कर दें तो हम पैसेंजर्स की बुकिंग के ऑप्शन को डाइवर्स कर सकते हैं। बट हमें इसके लिए ट्रेन की स्पीड को इंप्रूव करना होगा और ट्रैक लाइन को फ्री करना होगा। बिजी लाइन को फ्री रखने के लिए हमें मेट्रो मॉडल को अपनाना होगा, जो कि चाइना का मॉडल है। चाइना में मालगाड़ी का ट्रैक अलग होता है, पैसेंजर का ट्रैक अलग होता है, और बुलेट ट्रेन जिस पर चलती है वो भी ट्रैक अलग होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड मैक्स होता है और डिले टाइम कम होता है, जिससे टर्न अराउंड टाइम भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। जहां 48 घंटे में सेम रूट पर 2 ट्रेनें चलती थी, वहां वो 4 ट्रेनें चला दिया करते हैं, जिससे पैसेंजर को कंफर्टेबली ट्रेवल मिल जाता है, 100% सेफ्टी मिल जाती है और वेटिंग का तो झंझट ही नहीं मिलता है। मेट्रो के इस सेम मॉडल को हमें इंडिया में भी एग्जीक्यूट करना चाहिए। नई नई ट्रेन के साथ साथ हमें नई ट्रैक लाइन्स को भी बिछानी चाहिए, जिससे कि हम पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग ट्रैक, मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक और जो सुपर फास्ट ट्रेन है उनके लिए अलग ट्रैक डिसाइड कर पाए, जैसे कि हम टर्न अराउंड टाइम बढ़ा सके और एक ही रूट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जाहिर है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन ये ऊपर रेलवे के सिस्टम को समझ में आए तब बात बनती। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।